तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है उसमें हम लिटकोड का प्रॉब्लम नंबर 53 मैक्सिमम सब बड़े प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीज बता देना चाहेंगे कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम लिटकोड पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप प्रॉब्लम को समझेंगे तो उसको इफिशियंट वे में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा ये मैक्सिमम सब बड़े प्रॉब्लम है 53। इसमें दिया गया है कि गिवन अ इंटीजर अरे फाइंड द सब अरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि हम लोग को एगो अरे दिया हुआ है जिसमें हम लोग को फाइंड करना है सब अरे जिसका सबसे द लार्जेस्ट सम है और उसके सम को रिटर्न करना है। तो एग्जांपल 1 अगर देखा जाए तो सबसे पहले सब अरे मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अरे। सब अरे व्हाट इज सब अरे? सब अरे मींस कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अरे, मतलब कि वो हिस्सा है जो अरे के कंटिन्यूअस पार्ट में आता हो। जैसे कि यहाँ पे 1 2 बोल सकते हैं, 2 1 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, लेकिन 1 3 4 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं, इसमें एक का गैप आ जा रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 में लिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है, -2 1 3 4 6, आउटपुट दे रहा है 6। कैसे? तो अरे का एगो सब अरे निकाला है जिसका है 4 -1 2 1 हैज द लार्जेस्ट सम, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का सब अरे पकड़ा है, यहां से यहां तक का जिसका सम कितना है 6 आ रहा है। तो अगर आप बोलिए तो इसको हम बताते हैं कैसे ले रहा है। जोड़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि का अगर आप यहां से यहां 2 1 जोड़िएगा तो -2 1 कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। फिर यहां से यहां जाइएगा तो 3 2 -5, माइनस सेक्शन लेगा ही नहीं। फिर 4, चलिए 4 1 5, 5 में से 5 का नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे ई वाला जो सेक्शन आ रहा है ऊपर, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक का सेक्शन देख रहे हैं कि 4 और 2 6 1 7, और इसमें -1 है तो 7 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? आउटपुट 6 आ जाएगा। इसलिए ये सेक्शन लिया हुआ है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ट्राई रहेगा कि इफिशिएंट वे में सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए दो चीज बनाएंगे। देखो मैक्स सम बनाएंगे। मैक्स सम को क्या वैल्यू देंगे? मैक्स सम होगा उसको सबसे मिनिमम वैल्यू दे देंगे। एगो करेंट सम बनाएंगे। करेंट सम को क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। चलिए ठीक है, फोर लूप लगाएंगे। नम डॉट लेंथ तक जाएंगे एक एक गो बढ़ते हुए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे करेंट सम। तो किसी भी अरे का सम निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं? तो सम निकालने के लिए सीधा हम लोग के पास एगो चीज दिया रहता है कि करेंट दिया हुआ है, तो करेंट प्लस इक्वल टू, अगर हम नम्स ऑफ आई कर दे तो इस सारा एलिमेंट का सम निकाल लेगा, करेंट सम निकाल लेगा। चलिए इतना ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद से हम अब चेक करेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम सम है वो बड़ा है कि करेंट सम बड़ा है। अगर दोनों में जो बड़ा होगा उसी को तो रिटर्न करना है ना। तो चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे मैक्स सम इक्वल टू, गलती हो गया, गलती लिख रहा है, मैथ डॉट मैक्स। अब क्या क्या मैक्स लेना है? या तो करेंट सम और नहीं तो मैक्स, मतलब कि दोनों में से बड़ा होगा तो। और यहाँ पे वो शर्त लगाएंगे, इसलिए शर्त लगाएंगे इसको ऑप्टिमाइज बनाने के लिए कि इफ अगर जो हमारा करेंट सम जहां तक है, मान लीजिए वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 मतलब क्या कि माइनस में है, तो उसी टाइम पे हमारा जो करंट है उसको 0 इनिशियलाइज कर देंगे। इसको बताते हैं, पहले आपको हम कोड देख ले, कोड सही है कि नहीं है। चलिए इसको रन करके देखते हैं कितना सही होता है। मिस्टेक्स होंगी क्योंकि हमको पता है हम एक बार में कोई भी कोड जल्दी से रन नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूट, हम इररलेस रन कोड नहीं लिख पाते हैं। मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम कभी भी कोड लिखते हैं वो इररलेस नहीं होता है। हमारा नेटवर्क इशू है जो कि यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है। हम जिस नेटवर्क में उसमें इंटरनेट नहीं है, दूसरे में जाना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट के लिए हम अपना नेटवर्क ठीक कर ले। सबसे पहले प्रोग्राम हम रन करके चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं, और ये हमारा लिटकोड प्रॉब्लम शायद 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाए, सही तरीके से सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा हमारा आउटपुट एग्जीक्यूट हो चुका है। और एक बार प्रॉब्लम आपको बता देंगे कि कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले एक मैक्सिमम अरे निकालें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को मैक्सिमम
फाइंड करना है, जो सबसे ज्यादा जोड़ने पे है उसी को फाइंड करना है। और एक करंट बनाए, करंट सम किस लिए, ये अरे के सारे वैल्यू का करंट वैल्यू सम जो होगा स्टोर करेगा। यहाँ पे करंट में पहले सम स्टोर करा है, फिर मैथ फंक्शन लगा के कंपैरिजन कर दिया कि दोनों में से बड़ा कौन है। अगर हमारा करंट का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो 0 से छोटा में अगर कोई भी संख्या जोड़ेंगे, निगेटिव में कोई संख्या जोड़िएगा पॉजिटिव का, अगर वो 0 से छोटा होगा तो निगेटिव ही वैल्यू आएगा। अगर निगेटिव एगो है, एगो पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव बड़ा है तो हमेशा बड़ा वैल्यू देगा। इसीलिए यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाए हैं कि ऑप्टिमाइज कर देगा और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा टेस्ट केस पास है। तो इसी के साथ आज के लिए काफी छोटा वीडियो है, समय की थोड़ा सा अभाव चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कोशिश रहेगा कि 5 मिनट और 6 मिनट का ही वीडियो हम आप लोग के सामने ला पाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।